हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब आप लोग मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है, आज का आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है चेंज इन PSR। मतलब क्या हो गया? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा ये आपका क्या है? ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका किसके लिए? आपका आने वाले जितने भी चैप्टर्स होंगे, मतलब रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया और एडमिशन हो गया, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसको छोड़े तो काम तुम्हारा 25 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक इसका समझ लो कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो 3 4 5 कैटेगरीज में बनता है। पहली कैटेगरी क्या होगी कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करते हैं, किसी वजह से क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा है कि हमारा क्या करो कि शेयरिंग रेशियो क्या कर दो, अलग कर दो। मतलब पहले जो था अब हमारा दूसरा कर दो। वजह कुछ भी हो सकती है, वजह ये हो सकती है कि उनको उनका मुंह पसंद नहीं आता हो। ठीक, तो हम वजह पर नहीं जाएंगे, हम ये जाएंगे कि भैया कि एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या करेंगे कि अपना शेयर को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। पहले जो रहा हो बाद में दूसरा कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है? जब कोई नया पार्टनर आ रहा हो, एडमिशन क्या कर रहा हो, पार्टनर की हो रही हो, तब हमारा शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। ऑब्वियस सी बात है बेटा। अगर ए और बी है, मान लो कि तुम हो और तुम्हारा मित्र है, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, कोई धंधा चालू किए, फिर पता चला कि एक और मित्र आ गया, ठीक है, एक और कोई दोस्त आ गया, तो तुम्हारा शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा आता है रिटायरमेंट। क्या आता है? रिटायरमेंट आता है बेटा। रिटायरमेंट का मतलब क्या हो गया? किसी का मन कर गया धंधा छोड़ने का, कह रहा है कि मजा नहीं आ रहा है, धंधा हम छोड़ेंगे, तब ये बदल जाएगा, तब शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया डेथ, कोई निकल लिया पार्टनर, तब शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा हो जाएगा जब एमलगमेशन होता है। एमलगमेशन होता है जब क्या होता है? एमलगमेशन यानी एक से ज़्यादा दूसरी कंपनी एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसके बेसिक पॉइंट्स हैं, इसी में आपको ध्यान रखना है। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से हम चलेंगे, उसके बाद से इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट देखेंगे। बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसके क्वेश्चंस को लगाते जाएंगे और उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स को समझते जाएंगे। ठीक है, इसमें और कोई थ्योरी है नहीं, तो अब आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चंस के हिसाब से ही देखना होगा। ठीक है, देखो अगर मैंने कह दिया कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है, ए और बी पार्टनर थे जिनका रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 2:1 का था। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं, दे डिसाइड टू चेंज देयर PSR, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इनटू इक्वल। मतलब क्या हो गया? इनका रेशियो क्या हो गया? 1:1 का हो गया। ठीक है, 1:1 का हो गया। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि PSR निकालते समय, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते समय, 2 बेसिक फैक्टर्स पे हमको काम करना है। क्वेश्चन पे चलने से पहले उस फैक्टर्स के बारे में समझ लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो, अगर कोई पार्टनर होगा, अगर कोई क्या होगा? पार्टनर होगा, तो अगर वो क्या कर रहा है? अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब कि जिस हिसाब से प्रॉफिट बांटा जा रहा है, यहां पे प्रॉफिट, इसका मतलब कि धंधे में आए हो तो किसके लिए आए हो? प्रॉफिट के लिए ही तो आए हो। तो प्रॉफिट अगर शेयर जो रेशियो होता है, अगर उसको बदलते हो तो 2 चीजें होंगी। कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कोई एक पार्टनर क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा, और दूसरा पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा। क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक, एक पार्टनर क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा पार्टनर क्या करेगा? गेन करेगा। ऑब्वियस सी बात है बेटा कि 2 या 3 लोग, 4 लोग, जितने भी पार्टनर हैं, अगर वो अपने शेयरिंग रेशियो को बदलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका जो एक सेक्रीफाइस करेगा तभी तो दूसरे को मिलेगा, या एक गेन करेगा तभी तो दूसरे से लेगा। खुद सोचो कि तुम 2 कोई पार्टनर हो, तुम हो, तुम्हारा दोस्त है, कोई तीसरा चला आता है। जैसे ही कोई तीसरा आएगा तुम्हारा शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, और तुम खुद में ही बदल देते हो। मान लो कि तुम दोनों लोग हो, तुम दोनों लोग कहते हो कि ऐसा है कि पुराना वाला शेयर मजा नहीं दे रहा है, अब नया शेयर चाहिए हमको। तो नया शेयर जैसे ही तुम बदलोगे तो एक जने सेक्रीफाइस करेंगे तभी तो दूसरे को मिलेगा, या दूसरा सेक्रीफाइस करेगा तभी तो पहले वाले को मिलेगा। तो हम जिसकी अभी बात कर रहे थे कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब कि जो पार्टनर ऑलरेडी हैं, वो जब अपना रेशियो को बदलते हैं तब क्या होगा? तो वो भी जब बदलेंगे तो या तो एक मिला क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा, और एक क्या करेगा? गेन करेगा। मतलब एक को ज्यादा, एक को कम मिलेगा और एक को क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। अगर हम सेक्रीफाइसिंग की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है,
और अगर हम गेन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब निकालते समय ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक, क्या ध्यान रखना है कि दो फैक्टर्स हमारे सामने नजर आएंगे, एक तो ओल्ड रेशियो या न्यू रेशियो में पॉजिटिव में आएगा और नेगेटिव में आएगा, चाहे ओल्ड हो, चाहे न्यू हो, चाहे सेक्रीफाइसिंग हो, चाहे गेनिंग हो, एक क्या करेगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अगर हम सेक्रीफाइसिंग की बात करें तो पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब कि क्या करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा, क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। नेगेटिव होगा तो इसका मतलब क्या करेगा, ये गेन करेगा। गेनिंग रेशियो के साथ भी यही होता है, जो पॉजिटिव होगा वो क्या करेगा, गेन करेगा, और जो तुम्हारा सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या करोगे, वो नेगेटिव होगा, वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो निकालते समय ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किससे निकाल रहे हैं, किस रेशियो से निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकाल रहे हैं कि गेनिंग रेशियो से निकाल रहे हैं। अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जा रहे हैं तो ये वाले मैटर होंगे, इसका मतलब कि अगर वो पॉजिटिव आए तो सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव आया तो गेन कर रहा है, और गेनिंग रेशियो से जा रहे हैं तो पॉजिटिव आया तो गेन कर रहा है और नेगेटिव आया तो सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक। अब क्वेश्चन कहा है कि ए बी पार्टनर थे, ए बी क्या थे, पार्टनर थे, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 का था। दे डिसाइडेड टू चेंज दियर पीएसआर इनटू इक्वल, दैट इज 1:1। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, अपना इक्वल बांट देंगे, मतलब 1:1 के रेशियो में रहेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि चेंज इन पीएसआर से क्वेश्चन में जो तुम्हारा ऑब्वियस सी बात है, जो तुम्हारा बोर्ड है उसमें 2 से 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। बट ये भी है कि भाई 2-3 नंबर का है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि छोड़ के एकदम राजा हिमालय चले जाएंगे, ठीक, आ रहा है तो उसको देख लो, ठीक। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि अब देखो ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है क्या, 2:1 का, और न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है, न्यू रेशियो तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 1:1 का, ठीक है। हम जाते हैं किससे, हम जाएंगे सेक्रीफाइसिंग वाले से, ताकि हमको भाई जो हमको आसान लगेगा हम उससे जाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जाइए, किससे जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जाओ। अगर हम ए की बात करें, किसकी बात करें, ए की बात करें, तो ए का अगर हम बात करते हैं ए का ओल्ड शेयर, किसका, ओल्ड शेयर क्या है, तो 2 और टोटल में 2 और 3 कितना हो गया, 3। बी का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड शेयर क्या है, तो बी का है 1 और टोटल में 3। इसका हम न्यू शेयर की बात करें, न्यू रेशियो की बात करें, तो इसका रेशियो है 1:2 का, और इसका भी न्यू रेशियो क्या है, 1:2 का, ठीक। अब यहां देखो सेक्रीफाइस कर रहा है रेशियो ए, तो हम उसी से जाएंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वाले से जाएंगे, यानी ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना दिया हुआ है इसका, 2:3, न्यू कितना दिया है, 1:2। करिए इसको, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये 3 हो गया, ये आया कितना आपका 4 - 3/6, कितना आया 4 - 3/6। देखो एलसीएम ले लिए, 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, यहां गया 3 2 जा 4, यहां गया 2 3 जा 1। अब यहां पे देखो 4 बड़ा 3 बड़ा 1, यानी ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव में आया, तो ये क्या कर रहा होगा, ये सेक्रीफाइस कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस कर रहा होगा। अगर हम बी की बात करें तो बी ओल्ड माइनस न्यू करोगे, ओल्ड माइनस न्यू करोगे। ओल्ड कितना दिया हुआ है, 1:2, न्यू कितना दिया हुआ है, सॉरी ओल्ड दिया है 1:3, ओल्ड दिया है 1:3, न्यू कितना दिया है 1:2। देखो ये हो गया 6, 2 3 जा 2 1 जा 2, और -3, यहाँ पे देखो -3 ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, -1/6। ये क्या हो गया, माइनस में आ गया, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या है, हमको ये समझ में आ गया कि ये कैसे क्वेश्चंस को हमको हैंडल करना है जब एग्जिस्टिंग पार्टनर की बात करें। सेकंड क्वेश्चन के साथ चलो, देखो सेकंड क्वेश्चन भी तुमको ऐसा ही देगा। मान लो कि मैं रेशियो को बढ़ा देता हूं और पार्टनर्स को बढ़ा देता हूं, तब क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज वही, क्वेश्चन एज इट इज वही। देखो कि कोई ए बी सी पार्टनर हैं जिनका PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 का।
ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है, ए बी सी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है 3:1 का दिया हुआ है। नया रेशियो यानी न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा ए बी और सी का, जो कि क्या होगा 2:2:1 का, 2:2:1 का। ठीक, अगर हम ए की बात करें, ए का ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है 3, मतलब टॉप में टोटल ओवरऑल 6। और अगर हम न्यू रेशियो की बात करें, किसकी बात करें, न्यू रेशियो की बात करें, तो ये 2/2 2 4 और 5। बी की बात करते हैं, बी का ओल्ड रेशियो क्या दिया होगा, देखो बी का ओल्ड रेशियो 2/6 और न्यू रेशियो क्या दिया होगा, न्यू रेशियो दिया होगा 2/5। ठीक है, सी का ओल्ड रेशियो देखो 1/6 और न्यू रेशियो क्या दिया होगा, न्यू रेशियो दिया है इनका 1/5। ये बेसिक स्ट्रक्चर हमको समझ में आ गया कि ये हमारा शेयरिंग रेशियो है। अब हम निकालते हैं, देखो हम निकालेंगे इससे, मान लो गेनिंग से निकाल लेते हैं, चलो गेनिंग से निकालेंगे, हम गेनिंग रेशियो से निकालेंगे। गेनिंग रेशियो क्या कहता है, गेनिंग रेशियो कहता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का देखो, ए का नया रेशियो क्या है 2:5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना दिया है 3:6। निकालो, अब 6 5 जा एलसीएम ले लिए, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 माइनस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3/30 माइनस में है, जो कि वैल्यू किस में है, माइनस में है। देखो 15 ज्यादा बड़ा है, 12 छोटा है, इसका मतलब कि ये माइनस में आ गया। ठीक, अब दूसरा देखो क्या है, बी का देखो, तो बी का नया रेशियो कितना दिया है 2:5 और पुराना रेशियो 2:6 दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, यहां एलसीएम 30 आ जाएगा। अब 6 2 जा 12 माइनस 5 2 जा 10 कितना हो जाएगा 2/30, ये प्लस में है। और सी का देखो, सी का रेशियो कितना दिया हुआ है, न्यू रेशियो 1:5 माइनस 1:6, ये क्या हो गया 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 15, यानी ये भी प्लस में है 1/30। अब देखो जो प्लस में है वो सर्कल में है, इसका मतलब कि ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। और जो माइनस में है वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, जो भी प्लस में अमाउंट है ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं, क्योंकि हम गेनिंग रेशियो से निकाल रहे हैं। और जो माइनस में आया वो क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, क्योंकि हमको माइनस में वैल्यू मिल गई। देखो पूरा मामला जो झंझट है सैक्रिफाइसिंग निकालने का ना, ये मामला झंझट वही है तुमको अंत तक पहुंचाने के लिए कि जब नया पार्टनर कोई आएगा, कोई रिटायर हो जाएगा, कोई डेथ हो जाएगा, तो जरूरत इसकी वही है। इस अगर चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस वही 2-3 नंबर के आने हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से या फिर 3 नंबर का कोई क्वेश्चन गुडविल के ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको दे देगा। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था इस पूरे क्वेश्चंस का। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं कि अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। किसमें, एग्जिस्टिंग पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो देखो गुडविल का ट्रीटमेंट जो होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर में, इसका सीधा सीधा यही फंडा है कि गुडविल का मतलब क्या हो गया। गुडविल का मतलब अगर भोजपुरी में या हिंदी में या किसी भी भाषा में बोला जाए तो इसको कहते हैं भावकाल। किसी कंपनी का भावकाल होता है तभी गुडविल बनता है, नहीं तो गुडविल बने होने का नहीं। ठीक है, तो भावकाल जब किसी कंपनी का होता है तो कहने का मतलब कि जैसे ही पीएसआर तुम्हारा चेंज होगा, क्या होगा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तुम्हारा जैसे ही चेंज होगा, उसमें कोई एक पार्टनर गेन कर रहा होगा, कोई एक पार्टनर क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस कर रहा होगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें कहता है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल account debited to sacrificing partners capital account। ठीक है, जो गेन करेगा उसके अकाउंट को डेबिट करोगे और जो सैक्रिफाइस करेगा उसके अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अच्छा, जो कि इसको देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं पुराने ठर्रे से क्या, इसको समझो तुम उस वाले तरीके से, जर्नल वाले तरीके से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरली किस में ट्रीट होता है, तुम्हारे पर्सनल अकाउंट की तरह ही इसको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे ये गेन कर रहा है पार्टनर।
ठीक है, गेन कर रहा है। तो गेन का मतलब क्या हो गया? गेन का मतलब क्या होगा कि वो रिसीव कर रहा है, वो रिसीव करेगा, वो ज्यादा अमाउंट लेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वो ज्यादा अमाउंट लेगा कि नहीं लेगा? अब तुम्हारा जो ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है? पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पे जो गेन कर रहा है वो रिसीव करेगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्या कर रहा है? दे रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सेक्रीफाइस करेंगे तो देंगे, और ये गेन कर रहे हैं तो इनको मिल रहा है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो वाला मामला यहां पे चलेगा। ठीक है, एक बात समझने के लिए है, खैर वो अलग बात है। अगर एंट्री याद रखनी है तो एंट्री यही होगी कि जो गेन करेगा उसको डेबिट करोगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। इसी पे क्वेश्चन मैं तुमको देता हूं, या तुम्हारे सामने होगा कि ए बी तुम्हारे क्या हैं? ए बी तुम्हारे पार्टनर हैं, जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2 लिखा हुआ है। ठीक है, न्यू रेशियो इनके साथ दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा है कि न्यू रेशियो 1:1 का है, और गुडविल का अमाउंट 30,000 दिया हुआ है। गुडविल का अमाउंट क्या दिया हुआ है? 30,000 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा एलोबोरेट करके देगा, कहने का तात्पर्य उसका सेम ही रहेगा कि ए बी वर अ पार्टनर विद हैविंग अ रेशियो ऑफ 3:2. दे डिसाइडेड ऑन 1 जनवरी 2022 that their new ratio will be 1:1 and the amount of goodwill are to be shown as 30,000. ठीक, उतना लिखने जाएंगे तो बवाले है। देखो अब क्या करोगे? अब उनका वही रेशियो निकाल लो। रेशियो निकालने के लिए कोई भी मेथड से जा सकते हो, या तो गेनिंग से जाओ या सेक्रीफाइसिंग से जाओ। तो हम क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग से जाएंगे। ठीक है, अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जाएंगे तो इसमें क्या कहेगा? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो देखो ए और बी का, ए का ओल्ड रेशियो 3:5 माइनस न्यू रेशियो 1:2। ये किसका है? ए का है। बी का देखो, बी का है 2:5 और माइनस 1:2, माइनस 1:2। यहां पे देखो तो कितना आ गया? ये 10 आ गया, 2 3 जा 6 माइनस 5। यहां पे देखो, यहां पे 10 आ गया, 2 2 जा 4 माइनस 5। ठीक, यहां पे देखो, यहां पे ये ज्यादा है यानी 1/10, यहां पे ये माइनस 1/10, यानी ये क्या कर रहा है? ये गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? तुम्हारा बी गेन कर रहा है। और ये जो कि पॉजिटिव अमाउंट है तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक, अब एंट्री में क्या हो जाएगा? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और जहां तक इसके अमाउंट की बात रही, जहां तक इसके अमाउंट की बात रही कि गुडविल का अमाउंट कितना जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 30,000 का अमाउंट है, इनके रेशियो के हिसाब से निकाल लो। 30,000 का अमाउंट है, इनके रेशियो के हिसाब से निकाल लो 1/10। इसका मतलब कि 3,000 टोटल अमाउंट क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में आ रहा है। तो बी कितना गेन कर रहे हैं? बी गेन कर रहे हैं 3,000, और सी कितना गेन कर रहे हैं? 3,000। ठीक है, इसके बाद नरेशन लगा दीजिएगा। बीइंग लगा के मैंने हमेशा बताया है क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में होता है, आप नरेशन में पैसिव वॉइस में चेंज कर दीजिएगा, और आपका यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये चैप्टर क्या होता है? बेसिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देखेंगे। उससे आपका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर्स हम बढ़ते जाएंगे उसके बेसिक टॉपिक्स को मैं पढ़ाता जाऊंगा, और ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या रहे? क्रिएटेड रहे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम इसी वक्त। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ बांटो यार, प्यार मोहब्बत। चलो ठीक है, बाय।